तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और बच्चों इसके राइटर स्वयं नेल्सन मंडेला यानी कि नेल्सन रोलेहला मंडेला हैं। तो बच्चों नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोलेहला मंडेला, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये हमारे नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। इसलिए बच्चों इसके राइटर भी नेल्सन रोलेहला मंडेला जी हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बच्चों नेल्सन मंडेला की फोटो है वो लगी हुई है। तो आज हम लोग इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी के कुछ पार्ट्स को रीड करेंगे, ठीक है। और रीड करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 1 को रीड नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी को, ठीक है। और शुरू करते हैं बच्चों बिफोर यू रीड से। तो यहाँ पर बच्चों बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट separates people according to their race. Can you say which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? और यहाँ पर दिए गए बच्चों यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब है कि जो अपार्थाइड होता है बच्चों, अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेद की नीति, यानी कि रंग भेद है ना, जैसे कि कोई काला है कि कोई गोरा है, ये होता है अपार्थाइड, यानी कि बच्चों रंग भेद। क्या होता है? रंग भेद। तो जो रंग भेद है वो एक ऐसी राजनीतिक स्ट्रक्चर है जिसमें लोगों को उनकी जाति या नस्ल के आधार पर अलग किया जाता है। और बच्चों क्या आप लोग ऐसा बता सकते हैं कि नीचे ये जो 3 देश दिए गए हैं इनमें से अभी अभी किसमें ये अपार्थाइड का सिस्टम चलता था, ये अपार्थाइड का पॉलिटिकल सिस्टम चलता था अभी अभी? तो बच्चों आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, क्योंकि इस कुछ साल पहले बच्चों साउथ अफ्रीका में ये अपार्थाइड का पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, यानी कि रंग भेद की नीति वहां पर चलती थी। और इसी को कैसे नेल्सन मंडेला ने और उनके साथियों ने कैसे इस अपार्थाइड की नीति को ब्रेक किया, आज हम लोगों को यही इस चैप्टर में रीड करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं आगे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो क्या आप लोगों ने बच्चों नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? आगे मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला हैं और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपनी लाइफ टाइम तक इस अपार्थाइड यानी कि रंग भेद के खिलाफ फाइट की है, यानी कि लड़ा है। आगे मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। और बच्चों मंडेला को 30 इयर्स हैं प्रिजन में गुजारने पड़े, यानी कि मंडेला ने 30 साल है वो जेल में गुजारे। किसके लिए बच्चों? अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने के कारण। आगे फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और बच्चों अंत में जब 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यानी कि लोकतांत्रिक जब इलेक्शंस हुए तब वहाँ पर जो मंडेला जी हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि पहले आश्वेत राष्ट्रपति बने एक नए राष्ट्र के, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं रीड आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पर बच्चों उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनकी आत्मकथा है। उसमें उन्होंने क्या कहा? मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। तो वो एक ऐतिहासिक ओकेशन के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी।
तो वो इनएगुरेशन, तो इनएगुरेशन का मतलब होता है बच्चों शपथ ग्रहण समारोह है। यानी कि जब कोई प्रेसिडेंट बनता है या राष्ट्रपति बनते हैं तो वो शपथ लेते हैं, तो उसी का समारोह है वो किया गया था। तो नेल्सन मंडेला है उस समारोह के दिन की बात को हमारे साथ शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग गैस कीजिए कि उस दिन है वो क्या हुआ होगा। आगे, चेक योर गैस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। और वो आगे कहते हैं कि आप लोग जो आपने गैस किया है उसको बीबीसी की न्यूज़ से मैच कीजिए और 10 मई 1994 की डेट से। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग रीड करते हैं इस ब्रैकेट वाले सेक्शन को, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों आप लोग भी मेरे साथ इसको रीड करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी कि जो मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे को नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। तो यहाँ पर बच्चों जो नेल्सन मंडेला हैं वो 3 शताब्दियों यानी कि 3 सेंचुरीज मतलब होता है बच्चों 300 साल, है ना। 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, तो 3 सेंचुरीज मतलब बच्चों 300 साल। तो यहाँ पर कहा गया है कि 300 साल से भी ज़्यादा जो वाइट लोग थे उनका शासन के बाद नेल्सन मंडेला हैं वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, तो बच्चों उनकी पार्टी का क्या नाम था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो यहाँ पर बच्चों उनकी पार्टीज के बारे में कहा गया है। तो बच्चों जो मिस्टर नेल्सन मंडेला की जो ANC यानी कि अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 सीटें में से 252 सीटों को अचीव किया था, यानी कि उन्हीं की जीत हुई थी। आगे, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर इन प्रेटोरिया। तो यहाँ पर बच्चों जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर इन प्रेटोरिया। Today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खुले मैदान में आज के दिन संपन्न हुआ था और जिसमें लगभग 140 देशों से ज़्यादा लोग थे आए हुए थे जो कि राजनीति वाले थे। और इतने लोग उपस्थित थे बच्चों, 140 कंट्रीज से लोग वहां पर आए हुए थे और हमारे इंडिया की पॉलिटिशियंस भी वहां पर गए थे, है ना बच्चों। तो बहुत ही प्राउड का मूवमेंट था बच्चों ये नेल्सन मंडेला के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे बच्चों की क्या हुआ। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय एनोदर। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अब इस खूबसूरत जमीन पर यानी कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर अब आज से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। और आगे है बच्चों, जुबिलेंट सीन्सेस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विथ जॉय। तो यहाँ पर बच्चों जो ब्लैक हैं या जो वाइट हैं यानी कि श्वेत और अश्वेत व कुछ हिंदुस्तानी लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही खूब मस्त तरीके से मनाया और इसके समाप्त होने पर प्रेटोरिया की सड़कों पर जो लोग हैं
वो बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो हर जाति के थे, यानी कि केवल गोरे गोरे या केवल काले काले नहीं थे, हर जाति हर वर्ण के लोग वहाँ पर थे और उसमें पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। वो खुशी से गाना गा रहे थे और खुशी से बढ़िया नाच रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट था, बहुत ही खुश का दिन था। ठीक है, तो वो बहुत ही खुशी से इसको मना रहे थे। तो यहाँ पर था बच्चों ये थोड़ा सा ब्रैकेट में। अब चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को और देखते हैं कि कहानी में और क्या क्या होता है, यानी कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में और क्या क्या होता है। तो चलिए बच्चों अब आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। 10th May donate bright and clear. For the past few days I had been presently besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African shoal. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10th May डोनेट ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि बच्चों 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ही उस दिन का जो मौसम था वो बहुत ही चमकीला और बहुत ही साफ था। आगे मंडेला कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं सम्मानीय विश्व नेताओं से घिरा हुआ था। यानी नेल्सन मंडेला बहुत ही खुश थे क्योंकि उनके आसपास में सारे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस यानी कि नेता थे जो उस इनॉग्रेशन में अपनी शपथ ग्रहण समारोह में अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे थे। और ये शपथ ग्रहण समारोह है वो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर यानी कि जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जहां पर दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर आएंगे। तो ये बच्चों साउथ अफ्रीका की सोल पर पहली बार ऐसा होने वाला था जहां पर इंटरनेशनल के बहुत ही लीडर्स यहां पर आने वाले थे। ठीक है, इस इनॉग्रेशन में यानी कि इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो बच्चों शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ था? 10th में यानी कि 10 मई को। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों आगे और आगे क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों आगे लिखा हुआ है The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. तो यहाँ पर बच्चों जो शपथ ग्रहण समारोह है वो प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर के पत्थरों से बने हुए खुले स्थान पर संपन्न होना था। यानी कि बच्चों जो सरमनीज है वो कहाँ पर होनी थी? एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, यानी कि जो प्रेटोरिया में एम्पी थिएटर नाम की जो बिल्डिंग है वहां पर होना था। आगे 4 decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो यहाँ पर बच्चों आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रेटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है ये कई साल पहले यानी कि कई दशक पहले ये केवल वाइट लोगों की ही यहाँ पर तानाशाही चलती थी। यानी कि जो पहले जो यूनियन बिल्डिंग थी जो कि प्रेटोरिया में है, यहाँ पर इसके पहले केवल श्वेत लोगों का ही राज चलता था। और अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अलग अलग रंग के यानी कि रेनबो कलर के, जैसे रेनबो में होते हैं ना 7 कलर, वैसे ही अलग अलग कलर के यानी कि अलग अलग शक्ल वाले या स्किन के अलग अलग कलर वाले लोग हैं आज इस यहाँ पर आएंगे और जो कि दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक और गैर वर्ण सरकार की स्थापना करने के लिए यहाँ पर आएंगे। यानी कि आज यहाँ पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट का चुनाव होगा, है ना। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें किसी भी कोई रंग भेद नहीं होता है कि तुम काले हो कि तुम गोरे हो। तो यहाँ पर आज उस नॉन रेशियल गवर्नमेंट का यहाँ पर इनॉग्रेशन होगा यानी कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये नेल्सन मंडेला को सोच करके बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से। तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे और आगे क्या होता है।
तो यहाँ पर बच्चों आगे होता है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। तो बच्चों नेल्सन मंडेला की डॉटर का क्या नाम था? जेनानी। आगे, ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट शोबोर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो बच्चों सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बने? मिस्टर डे क्लार्क। कौन बच्चों? मिस्टर डे क्लार्क को बनाया गया सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन थाबो मेबेकी बाज स्वान इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और बच्चों फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे बच्चों थाबो मोबेकी। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों? थाबो मोबेकी। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है बच्चों संविधान। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल टू द असेंबल गेट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं उस बहुत ही मस्त, बहुत ही सुहावने शरद ऋतु के दिन यानी कि 10 मई के दिन मैं अपनी डॉटर जेनानी के साथ स्टेज पर गया और स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डे क्लार्क को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। फिर इसके बाद में जो थाबो मोबेकी थे उनको प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान की रक्षा करने और उसका पालन करने की शपथ ली। और ये शपथ मैंने ली कि मैं अपने इस देश साउथ अफ्रीका और उसमें रहने वाले लोगों की भलाई के प्रति बहुत ही समर्पित हूँ, यानी कि मैं हमेशा अपने देश और लोगों की भलाई करूँगा। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वहाँ पर जो बहुत सारे दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। ठीक है, यानी कि नेल्सन मंडेला अब वो शपथ ले रहे हैं और ये भाषण वो दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी शपथ में और क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू वाई आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be won a society of which all humanity well proud। तो यहाँ पर बच्चों आगे नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में कहते हैं कि आज हम यहाँ हमारी मौजूदगी द्वारा अपनी इस न्यू स्वतंत्रता की महिमा और उसकी अच्छे रहने की होप करते हैं, अच्छे रहने की कामना करते हैं। जिस तरह के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानवीय दुर्व्यवहार का अनुभव यहाँ तक बहुत ही लंबे समय तक होता रहा है, अब ऐसा नहीं होगा और अब एक ऐसे समाज की उत्पत्ति होगी जिस पर सारी मानव जाति को गर्व होगा। यानी कि वो कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, क्योंकि बच्चों जो पहले व्हाइट रूल था तो वो ब्लैक पर बहुत ही अत्याचार करते थे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बहुत लंबे समय तक हो रहा है जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ह्यूमन डिजास्टर यानी कि जो ब्लैक लोग हैं उन पर बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा और अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पर सारे ह्यूमनिटी को प्राउड होगा, यानी कि सारी मानव जाति को गर्व होगा। और आगे बच्चों प्रेसिडेंट मंडेला जी कहते हैं, बी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of for justice, for peace, for human dignity। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि हम जो कि हमेशा इस कानून के दायरे में रहते हैं, यानी कि हमेशा कानून के दायरों के हमें बाहर रखा जाता है, यानी कि हमारे ऊपर जो वाइट लोग हैं वो पहले से ही राज करते थे और हमें हमेशा ऐसा नीची दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि हमें बिल्कुल कमज़ोर माना जाता था और हमारी कोई भी केयर नहीं करता था। और इस बात को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना,
कि जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक्स लोग पर बहुत ही अत्याचार करते थे, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आगे मंडेला कहते हैं कि आज हमें इस हमारी सोइल पर एक बहुत ही विशेष अधिकार हमें मिला है कि हम इस दुनिया भर के देशों को देख पा रहे हैं और दुनिया भर के देशों के साथ में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं उन सभी इंटरनेशनल्स लोगों का मैं या लीडर्स का जो कि मैं उन सभी इंटरनेशनल लीडर्स का बहुत ही अपने तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि जो कि हमारे देशवासियों के लिए यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि यह बच्चों न्याय और शांति की और हम सभी लोगों की एक सच्ची विजय है। तो बच्चों नेल्सन मंडेला है उन सभी लीडर्स, उन सभी इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक यू कहते हैं जो कि उस इनॉग्रेशन में वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक जस्टिस की, पीस की एक विजय है, यानी कि सत्य और शांति की विजय है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के नेल्सन मंडेला है वो आगे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं, We have at last achieved our political emancipation. We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty and deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो यहाँ पर बच्चों आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हम लोगों ने आखिरकार कानूनी रूप से यानी कि कानूनी तरीकों से हमने स्वतंत्रता के लिए बंधनों से मुक्ति पाली है, यानी कि अब हमारे ऊपर जो वाइट लोग हैं वो बिल्कुल भी राज नहीं कर सकते हैं और हम अपने देशवासियों को गरीबी यानी कि पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हम अपने देशवासियों को गरीबी, दुख, कमियों, लिंग भेद और अन्य सभी भेदभावों से मुक्त करने की यहाँ पर शपथ लेते हैं। ठीक है, आगे Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. और यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला है वो पहली वाली बात कहते हैं कि कभी भी इस ब्यूटीफुल से लैंड पर यानी कि साउथ अफ्रीका पर अब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी कष्ट या उसका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा कभी भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। आगे The sun shall never set on so glorious a human achievements. Let freedom reign. God bless Africa. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि जो ह्यूमन ग्लोरियस आ ह्यूमन यानी कि जो मानव की एक महिमा है उसका सूर है कभी भी अस्त ना हो, यानी कि जो हमें ये सत्य की विजय मिली है, एक शांति की विजय मिली है, ये कभी भी नष्ट ना हो और हमेशा फ्रीडम का राज हो, यानी कि स्वतंत्रता की ही हमेशा जय हो। और गॉड ब्लेस अफ्रीका यानी कि भगवान अफ्रीका का भला करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे हैं बच्चों और क्या क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला अपने भाषण में। तो यहाँ पर बच्चों आगे लिखा है, A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely एंड फेयरली इलेक्टेड। तो यहाँ पर बच्चों आगे नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ टाइम पश्चात अपनी आंखों को ऊपर बड़े ही आश्चर्य से देखा, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो जेट हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो सेना के जो बहुत बड़े बड़े विमान हैं वो आसमान में बहुत ही सुंदर आकृति बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। और बच्चों ये सिर्फ सैनिकों की शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि उनकी नई सरकार के प्रति जो उनके डेमोक्रेटी के लिए यानी कि उनके प्रजातंत्र के लिए जो सैनिकों की वफादारी थी, क्योंकि जो
सरकार है अभी वो निष्पक्ष चुनी गई थी, तो वो अपनी निष्पक्ष चुनी गई सरकार के लिए अपनी खुशियां मना रहे थे। ठीक है, और खुशियां कैसे मना रहे थे बच्चों? जो यूनियन बिल्डिंग है उसके ऊपर जेट्स उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, और जो सेना के बड़े बड़े विमान होते हैं वो उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे, है ना। और ये बहुत ही सुहावना, बहुत ही मनमोहक सा दृश्य लग रहा था, बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था यहाँ पर मंडेला जी के लिए। ठीक है, और सारे साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे और क्या क्या इसमें होता है। तो लिखा हुआ है बच्चों, ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। तो यहाँ पर आगे देयर चैट्स वैक डेकेड विथ ribbons and medals from days gone by saluted me and pleased their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Oh my God! Finally, a Shimon of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला है वो आगे कहते हैं कि कुछ ही टाइम पहले जो यहाँ पर जो हाई जो साउथ अफ्रीकन के जो डिफेंस फोर्स की और जो पुलिस खड़ी हुई थी, वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कुछ ही टाइम पहले जो यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की जो रक्षा डिफेंस फोर्स होती है और जो पुलिस होती है, जिनकी छाती पर ये बड़े से मेडल लगे हुए थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और उनकी लॉयल्टी की शपथ ली। और बच्चों आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं आई वाज नॉट अनमाइंडफुल, यानी कि मैं अभी भी भूला नहीं हूँ। ठीक है, लेखक यानी कि इसके जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि मैं अभी भी भूला नहीं हूँ, अभी भी मुझे कुछ साल पहले की बातें याद हैं कि ये जो लोग हैं वो मुझे कुछ साल पहले हैं वो सल्यूट नहीं करते थे, यानी कि जो मिलिट्री होती थी और जो पुलिस होते थे वो नेल्सन मंडेला को कुछ साल पहले सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि नेल्सन मंडेला को और जितने भी ब्लैक्स लोग होते हैं उनको क्या करते थे? अरेस्ट करते थे, है ना। लेकिन और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लेकिन अब वो समझ गए हैं, है ना, कि हम भी पावर में आ गए हैं, तो अब वो इनको सल्यूट करते हैं और इनकी लॉयल्टी की शपथ फिलीज लेते हैं। ठीक है, आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये लास्ट में वी की आकार में इम्फाला जेट, वी की चियोन सेवरन मतलब होता है बच्चों वी की आकृति में जो इम्फाला जेट है, एक जेट का नाम है बच्चों इम्फाला। तो इम्फाला जेट ने वी की आकृति में कौन कौन कलर का बच्चों? ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का एंड गोल्ड कलर का, यानी कि ये जो 5 कलर के रंगों का धुआं है वो उड़ाया, यानी कि साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग को उन्होंने वहां पर बनाया। तो बच्चों साउथ अफ्रीका के फ्लैग में कितने कलर होते हैं बच्चों? 5। कौन कौन से कलर? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ठीक है, तो इन 5 कलर से साउथ अफ्रीकन का न्यू फ्लैग बना। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों आगे हैं कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों The day was symbolized for me by the playing of about 2 national anthems and the vision of white singing Nakosi Saike Lel Africa and blacks singing Die Atom, that the old anthem of the Republic. Although that they neither groups knew the lyrics of the anthem they once despised, and they would soon know the bats by heads. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे लिए वह दिन जहाँ जब 2 राष्ट्रगान हैं, 2 नेशनल एंथम हैं, वो बजाए गए थे, तो मेरे लिए वो दिन है वो सिंबलाइज्ड हो गया था, यानी कि एक प्रतीकात्मक दिन मेरे लिए वो बन गया था। तो बच्चों 10 मई के दिन कितने राष्ट्रगान गाए गए थे साउथ अफ्रीका में? बच्चों 2 राष्ट्रगान यानी कि 2 नेशनल एंथम्स हैं वो गाए गए थे। तो बच्चों कौन कौन से नेशनल एंथम गाए गए थे? नाकोसी साइकेलेल अफ्रीका और दूसरा गाया गया था डाई एटम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो नाकोसी साइकेलेल अफ्रीका था वो गाया था बच्चों श्वेत लोगों ने। किन लोगों ने बच्चों?
ये गाया था व्हाइट लोगों ने। कौन सा राष्ट्रगान गाया था व्हाइट लोगों ने? नाकोसी साइकिलेल अफ्रीका, ये गाया था बच्चों व्हाइट लोगों ने, यानी कि जो गोरे लोग थे उन्होंने गाया था नया राष्ट्रगान नाकोसी साइकिलेल अफ्रीका। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई एटम, और जो काले लोग थे जो कि नेल्सन मंडेला थे, है ना, काले ब्लैक, तो उन्होंने गाया था बच्चों डाई स्टीम। ठीक है, कौन सा गाया था बच्चों? डाई स्टेम, ये इन्होंने गाया था, और ये था बच्चों पुराना राष्ट्रगान। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आगे मंडेला जी कहते हैं कि उस दिन दोनों ग्रुप्स को, यानी कि ब्लैक लोगों को और व्हाइट लोगों को, वो राष्ट्रगान अच्छे से याद नहीं थे। यानी कि बच्चों, क्योंकि देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो व्हाइट लोग थे, जो व्हाइट पीपल थे, उन्होंने गाया था नया राष्ट्रगान नाकोसी साइकिलेल अफ्रीका, तो ये इनके लिए नया था, तो ये इनको याद नहीं था। और बच्चों जो ब्लैक लोग थे उन्होंने गाया था डाई स्टेम, ये इन्होंने कभी गाया नहीं था, इसलिए दोनों को भी याद नहीं थे, है ना। तो ना ब्लैक को याद था राष्ट्रगान अच्छे से, ना व्हाइट लोगों को अच्छे से था, क्योंकि उन दोनों के राष्ट्रगान हैं वो एक्सचेंज करके गाए गए थे, इसलिए उनको अच्छे से याद नहीं थे। लेकिन मंडेला कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं है जब उनको ये राष्ट्रगान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल अपने हेड से। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे हैं कि वो क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों आगे लिखा हुआ है, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेलमेड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन, यानी कि शपथ समारोह के दिन, आई वाज ओवरवेलमेड, ओवरवेलमेड मतलब होता है बच्चों अंदर से थोड़ा सा हैप्पी होना। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शपथ समारोह के दिन मैं हिस्ट्री के कुछ सीन्स को याद करके मैं थोड़ा सा खुश हो रहा था। आगे, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo war and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं शपथ ग्रहण के समारोह के दिन मैं हिस्ट्री की कुछ बातों को सोच करके बहुत ही अंदर से खुश हो रहा था कि जब 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, यानी कि पहले दशक में, जब एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध बच्चों? एंग्लो बोअर जब वॉर हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था, उसके बाद और इनके जन्म के थोड़े पहले जब जो व्हाइट लोग थे उन्होंने ब्लैक लोगों के साथ हैं अपना रिश्ते हैं वो तोड़ लिए थे, और अपनी कास्ट को, यानी कि गोरे लोगों ने, यानी कि व्हाइट लोगों ने अपनी नस्ल को, यानी कि अपने लोगों को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए ब्लैक लोगों के अगेंस्ट, यानी कि ब्लैक लोगों के खिलाफ हैं, यानी कि डार्क स्किन लोगों के खिलाफ हैं, कई रूल्स हैं वो बना लिए थे, है ना, कि काले लोग हैं ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं आ सकते, है ना, इनको जेल में पेड़ो, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं उन्होंने बना लिए थे। ठीक है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो हमारी व्हाइट स्किन्ड पीपल हैं, यानी कि जो श्वेत लोग हैं, वो ही सबसे श्रेष्ठ हैं। आगे बच्चों आगे लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one and that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट की थी, यानी कि जो नियम जो व्हाइट लोगों ने बनाए थे, वह बहुत ही खतरनाक था और एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा था जिसको कोई भी नहीं चाहता था, है ना, क्योंकि बच्चों वो लोग कहते थे कि हम लोग जो गोरे लोग हैं वही श्रेष्ठ हैं। तो बच्चों ऐसा समाज बहुत ही बेकार समाज होता है जिसमें ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वही श्रेष्ठ हैं, ब्लैक वाले नहीं। तो मंडेला यही कहते हैं कि वो लोग ऐसे स्ट्रक्चर को बना रहे थे जो बहुत ही खतरनाक था और एक ऐसे समाज का, ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर रहे थे जिसका कोई भी बेसिस नहीं था, है ना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो वो आगे कहते हैं कि
डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के लास्ट में, और नेल्सन मंडेला के खुद 80वें दशक में, यानी कि नेल्सन मंडेला हैं वो 80 की उम्र में पहुंच गए थे। तो यह जो व्यवस्था थी, यानी कि यह स्ट्रक्चर थी, वो हमेशा के लिए बदल दी गई, जो अभिव्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करेगी और उनका रंग भेद नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने कर दिया। यानी कि बच्चों जो वाइट स्किन्ड लोगों ने जो रूल्स बनाए थे उनको नेल्सन मंडेला ने अपने 80 के दशक में, यानी कि 80 की उम्र में उनको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जिसमें अपार्थाइड यानी कि लिंग भेद या रंग भेद है बिल्कुल भी किसी के साथ में नहीं किया जाएगा, है ना। ऐसा भेद नहीं किया जाएगा कि तुम गोरे हो तुम काले हो, ऐसा नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल डिलीट कर दिया है ना इस चीज को। तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे हैं और आगे क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है आगे आप लोगों के लिए, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many others days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला है वो बहुत ही प्यारी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट में वह दिन आ ही गया, वह डे आ ही गया जिसके लिए हमारे जैसे हजारों लोगों ने अपना सेक्रीफाइस, अपना बलिदान दिया है, और हम लोग उनके सेक्रीफाइस और उनके साहस को गिन नहीं सकते हैं, उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं उस टाइम पर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि नेल्सन मंडेला ने ऐसा कई बार महसूस किया था कि मैं उन सभी पेट्रियोट्स का निचोड़ हूँ जो कि मुझसे पहले चले गए हैं। यानी कि नेल्सन मंडेला ऐसा फील यहाँ पर कर रहे हैं कि मैंने अकेले ही यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैंने ही ये अपार्थाइड, ये रंग भेद की नीति को ब्रेक किया है, ये मैंने नहीं किया है। मैं तो उन सभी लोगों का रिजल्ट हूँ जिन्होंने मेरे से पहले इस को ब्रेक करने में बलिदान, अपना सेक्रीफाइस दिया है, और ये उन सभी लोगों का ही रिजल्ट है ना। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर जो लोग हैं और जिन लोगों ने इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रिब्यूट देते हैं और ऐसी बात कहते हैं। देखते हैं आगे है नेल्सन मंडेला और क्या कहते हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। आई वॉज pained that I was not able to think them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके जो भाषण की जो लंबी जो लाइन थी वो ख़त्म है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है, यानी कि उनके भाषण थोड़े से ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब वह इनसे फिर से शुरू हो गई है, यानी कि फिर से वो कुछ बातें करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पेन है, यानी कि थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा मुझे गिल्ट है कि मैं उन लोगों को अपना धन्यवाद नहीं दे पाया हूँ जिन लोगों ने इस अपार्थाइड को ब्रेक करने में पहले अपना बलिदान दिया है। और वो लोग भी यहाँ पर अनाविल हैं ये देखने के लिए कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया है वो उनका सेक्रीफाइस है वो क्या लाया है। यानी कि वो लोग भी यहाँ पर अब मौजूद नहीं हैं जिन लोगों ने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया है, अपना त्याग दिया है। वो लोग आज है नहीं है कि उनके त्याग का रिजल्ट है वो क्या आया है, आज वो लोग भी नहीं है। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला है थोड़ा सा उनको पेन होता है, थोड़ी सी उनको गिल्ट महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है वो फिनिश होता हुआ। तो अब हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इसके आगे हम लोग रीड करेंगे। इसके आगे भी बच्चों अभी लोग बहुत सा लेसन यहाँ पर बचा हुआ है तो हम लोग वो भी रीड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी आप लोगों से। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।